डॉक्टर खबर साहब से भी इस पे बात कर लें। डॉक्टर खबर साहब, एक जी इशू जी। जिस पे मुझे थोड़ा सा ये, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पहले हाईलाइट दोबारा कर दूं इस मामले में, कि जो एसएनएल वाला मामला है ये 1996 से ये फंस के बैठा हुआ है। वो पे टीवी का उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था और उस वक्त की जो फीस उन्होंने पे की है, जो मेरे पास इतला है कि $845 ओनली, $845 फीस दे के $28,740 बनते हैं। वो फीस दे के एसएनएल ने वो लाइसेंस लिया हुआ है, जिसके पास इनके 2600 बैंड वाली जो 140 मेगाहर्ट्ज़ की स्पेक्ट्रम इनके पास तब से पड़ी हुई है। तब से आज तक मुख्तलिफ शक्लों में ये मामला अदालत में स्टे पे चल रहा है। तो क्या ये 2600 जो बैंड है या 140 मेगाहर्ट्ज़ है, ये अगर मार्केट में आ जाए 5G के लिए तो कोई फ़ायदा है किसी को कि कोई फ़ायदा नहीं है, पड़ा रहे इनके पास, डेड है ये चीज़? नहीं, ऑब्वियसली 2.6 जो बैंड है ये बड़ा प्राइम बैंड है और इट्स वेरी एफिशिएंट बैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5G सर्विसेज। तो फिलहाल तो क्योंकि जो ये सब्जुडिस है उस पर तो आप सब्सिडीज पे नहीं बोले, लेकिन मुझे बताइए इसकी अफादियत क्या है? हाँ जी, लेकिन ये है कि अगर ये 2.6 बैंड हमें मिल जाता है और इतना अवेलेबल बैंड है तो ऑब्वियसली जो बैंड हमें अवेलेबल किया गया है उस बैंड के अंदर ये बैंड ऐड होता है तो जाहिर है ये बड़ा यूज़फुल होगा। जितना स्पेक्ट्रम हमारे पास ज़्यादा होगा उतनी ही एफिशिएंटली सर्विसेज होंगी और थ्रूपुट हमें ज़्यादा मिलेगी। तो फ़ायदा तो इसका है, लेकिन नेवर द लेस अगर ये हिंड्रेंस नहीं है 5G इम्प्लीमेंटेशन करने के अंदर। अगर हम ये कहें जी कि ठीक है वो कोर्ट के अंदर सबजुडिस है तो पाकिस्तान में 5G आता नहीं है। ये जो 2.6 वाला बैंड है, इस पे 4G और 5G दोनों ऑपरेट हो सकते हैं? हाँ जी, जो 2.6 वाला बैंड है बेसिकली हमारे यहाँ भी और वर्ल्ड वाइड भी ये टेक्नोलॉजी न्यूट्रल रिजीम चल रहे हैं, इस पर कोई भी टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट हो जाती है। हम अभी जो कह रहे हैं नो, करंटली हमारे पास 4G सर्विसेज है एंड वी गो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो 4G भी चल जाएगी, 5G भी इस पे चल जाएगी और बड़ा प्राइम अच्छी प्रोपोगेशन कंडीशन वाला बैंड है, बड़ा सूटेबल है ये 5G सर्विसेज के लिए और ये सफिशेंट बैंड है। अगर ये हमें अवेलेबल हो जाता है तो ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़्यादा आईटी एक्टिविटी जनरेट होगी। आपके ख्याल में ये जो अभी मोबाइल ऑपरेटर बैठे हुए हैं जो 4G के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर उनको ये ऑप्शन हो, क्योंकि 194 में से 140 तो सिर्फ इसी एसएनएल के पास पड़ा हुआ है, अदालती केस साइड पे रखते हैं, सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि अगर ये मार्केट में आता है बैंड तो क्या ये कंपनियां इंटरेस्टेड होंगी कि इसको बाय करें इसके लिए? जी जी, ऑब्वियसली अगर ये मार्केट में आता है तो ऑब्वियसली हम इसको ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू लेके जाएंगे और वो इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट होगा कंपनीज़ का। लेकिन चार फैक्टर्स हैं जिन पे कंपनीज़ जो है वो ये स्पेक्ट्रम ख़रीदती हैं। अब ये होपफुली गवर्नमेंट इस वक्त जो एफ़र्ट कर रही है कि हम 5G लेके आएँ, तो ये इस वक्त जो हमारा प्रोसेस है इसके अंदर हमने कंसल्टेंट हायर करना है। वंस द पॉलिसी डायरेक्टिव इज़ आउट हम कंसल्टेंट हायर करेंगे। कंसल्टेंट जो है वो ना सिर्फ मार्केट एनालिसिस करेगा बल्कि बेंच मार्किंग करने के बाद ये अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म बताएगा कि ये अगर फ्रिक्वेंसी बैंड अवेलेबल हैं तो इसकी क्या मोडेलिटीज़ होनी चाहिए, इसके ऊपर ये ऑप्शन आपके प्रोसेस ख्याल में कितना होना कितना चाहिए। अरसा आपको दरकार होगा जब तक हम 5G की ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं? कितना टाइम फ्रेम आप देते हैं इसको? 4 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह, कितना टाइम सो दरकार? फार एज जी PTA कंसर्न, जैसे ही हमें पॉलिसी डायरेक्शन मिल जाती है हम तकरीबन 8 to 9 मंथ्स के अंदर ये ऑक्शन का प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेंगे, इंक्लूडिंग 8 से 9 माह लगते 8 हैं? से 9 महीने में, इंक्लूडिंग द हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट। और ये पूरा का पूरा जो ऑक्शन मेथडोलॉजी बना के रेडी कर लेना, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम राइट कर लेना, ऑक्शन मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं 7 to 8 मंथ्स के अंदर।